फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे जो बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। ये बिहार स्पेशल और इसमें करंट भी है। तो देखिए, बिहार का जो प्रति व्यक्ति बिजली खपत है सबसे ज़्यादा पटना ज़िला अभी करता है। और पटना ज़िला का ही सभी ज़िलों में सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है पटना ज़िला का ही लगता है 9 ज़िलों से। और एक बिहार में एकमात्र महानगर है तो पटना है, जो कि गंगा और सोन और गंडक नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि 3 ज़िला जो बिहार में बिजली खपत में सबसे आगे है। तो पहला तो पटना है, उसके बाद गया है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला एयरपोर्ट पटना में बना था, उसके बाद फिर गया और उसके बाद फिर आपका दरभंगा, और चौथा जो बनने वाला प्रस्तावित है वो पूर्णिया में हस्ताक्षर हो गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं, काम स्टार्ट होगा। तो चौथा एयरपोर्ट बनने वाला है पूर्णिया, याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट भी पूर्णिया में लगाया जा रहा है। और पूर्णिया जो है सौरा नदी तट पर अवस्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि एक क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी कि प्रति व्यक्ति बिजली बिहार में कितना खपत होता है। तो 329 किलोवाट आवर होता है। और सबसे कम बिजली खपत जो करता है मेरे प्यारे मित्रों, शिवहर करता है, अरवल करता है और शेखपुरा, ये 3 जिले हैं। और बिहार का घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो है पूरे भारत में 1 नंबर स्थान पर है। इसके बाद अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल का स्थान आता है। तो अब कुछ देखिए डाटा है जिसको कि बार बार करने से ही याद होगा, और ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। तो 918 है। बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। तो 918 है। यानी बिहार राज्य का सेक्स रेशियो क्या है। तो 918 है। 918 प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं, इसका तात्पर्य यही होता है। और बाल लिंगानुपात कभी पूछ देगा तो आपको याद रखना है कि बिहार में 935 है। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के अगर पूछेगा कि बिहार राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है, तो 935 है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन है। गोपालगंज है। सिर्फ इतना याद करने से काम नहीं चलेगा, बगल में ये भी याद करना होगा कि 1021 है। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो गोपालगंज है, 1021 है। और नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। मुंगेर है, 876 है। और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है। तो 2.8% है। तब बात आता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का साक्षरता दर कितना परसेंट है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही, 61.8%। और बिहार में पुरुष का साक्षरता दर कितना है। तो 71.2%। और महिला बिहार में साक्षरता दर कितना है। तो 51.5% है। अब बात आती है कि पुरुष का जो लिटरेसी रेट है 71.2% है और महिला का 51.5% है बिहार में। अब फिर भी इसके बावजूद निचले पायदान में है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें से अगर देखें, राज्यों में अगर देखें तो सबसे निचले पायदान पर साक्षरता दर में बिहार का है। और नेक्स्ट देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर पुरुष में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कम है तो वो पूर्णिया ज़िला में है। और महिला में लिटरेसी रेट अगर बिहार में कम है तो वो सहरसा जिला है। तो इस डाटा को भी आपको याद रखना होगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको थोड़ा 2-3 बार दोहराने का काम कीजिए। बिहार का जलवायु कैसा है। तो मानसून है। और देखिए, बिहार में एनएच सर्वाधिक लंबाई कहाँ है। तो पटना ज़िला में है। कितना किलोमीटर है। तो 506 किलोमीटर है एनएच की लंबाई। और चावल के लिए जो उत्पादन करता है रोहतास प्रथम स्थान पर। गेहूं जो है रोहतास ही प्रथम स्थान पर है बिहार में। और मक्का कटिहार में है। और दलहन उत्पादन में पटना अव्वल यानी प्रथम स्थान पर है। और जलवायु
बिहार का कैसा है तो मानसून है, और वनों का प्रकार कैसा है पर्णपाती है। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है तो जयराम दौलत राम है, और वर्तमान राज्यपाल कौन है बिहार का तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है तो भोला पासवान शास्त्री है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर गणेश दत्त हैं। और प्रथम मुस्लिम सीएम कौन है तो अब्दुल गफूर है, याद रखिएगा। और राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो राम दयालु सिंह है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है तो राबड़ी देवी है। और प्रथम महाकवि बिहार का कौन है, विद्यापति है, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। और नेक्स्ट देखिए, आपके लिए हम डाटा कलेक्शन करके लाते हैं, और सारा डाटा जो है अति महत्वपूर्ण रहता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, और एनालिसिस करके लाते हैं, ऐसे नहीं। बीपीएससी बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है, और बने रहिए। देखिए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ है तो समस्तीपुर में है। बिहार राज्य का शिक्षा दिवस कितना तारीख को मनाते हैं तो 11 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए, जगदम्बा देवी सीता देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर कहलाता है। शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं। मैथिली भाषा में मिथिला रामायण लिखने का श्रेय चंद्रा झा को जाता है। और हेमन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। पटना यूनिवर्सिटी कब बना था, 1917 में बना था। और संपूर्ण क्रांति का घोषणा किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। दरभंगा में इसका जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भारत रत्न 2001 में मिला था। सूर्य सिद्धांत पुस्तक आर्यभट्ट का है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, 1708 नादेर में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 3 दिसंबर 1984 को सारण जिले जीरादेई गांव में इसका जन्म होता है। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। वकालत छोड़कर 19 मार्च 1919 के रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध, जो कि आतंकवादी एक्ट गांधी जी ने इनको बोला था। और 9 वकील 9 दलील इसका टैगलाइन था। ठीक है, तो इसी दरमियान इन्होंने वकालत छोड़ा और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। इनकी जो परिश्रम है उनके बदौलत, और प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष भी थे ये। और देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। और अजात शत्रु, बिहार का अजात शत्रु इन्हीं को बोला जाता है। और गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। और जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा दी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, जो कि मतलब पटना से मतलब नेतृत्व करती थी और भारत छोड़ो आंदोलन में। और नेक्स्ट देखिए, आम्रपाली जो है वैशाली की राजनर्तकी थी। और मौलाना मजरूल हक जो है पटना मरेर में 22 दिसंबर 1866 को जन्म होता है। द मदरलैंड, बीपीएससी कई बार पूछता है, नामक पत्र प्रकाशित करता है। द मदरलैंड किसका है तो मौलाना मजरूल हक का है। और पटना में ही इन्होंने सदाकत आश्रम की नींव रखी है। और बिहार विद्यापीठ के संस्थापक और कुलाधिपति रहे हैं। और इसको देश भूषण की उपाधि गांधी जी ने दिया था। और कुछ फैक्ट है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और तथा इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। देखिए, बिहार में मखाना, लीची, मशरूम भारत में प्रथम स्थान रखता है। यानी बिहार जो है मखाना, लीची और मशरूम के उत्पादन में पूरे राज्यों में अव्वल है। और नेक्स्ट देखिए, 1 नंबर पर है। और भारत डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर शाही लीची पर 5 रुपया का नया डाक टिकट जारी किया है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर शाही लीची पर 5 रुपया का नया डाक टिकट जारी किया है। और 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला है तो डॉक्टर माधव हाड़ा। पुस्तक पंचरंग चोला पट्टर सखीरे, याद रखिएगा। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 किसको मिला है तो गायत्री कुमारी को मिला है। बिहार की ANM वर्कर है। और नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे मिला है तो बबीता गुप्ता को मिला है, सीहो मुजफ्फरपुर की। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 2 व्यक्ति को मिला है, 2 शिक्षक को मिला है तो सौरभ सुमन और निशी कुमारी, याद रखिएगा। और पद्मश्री जो है, ठीक है, आनंद कुमार को मिला है, पटना के हैं। और सुरुश्री
जो है सुभद्रा देवी मधुबनी और श्री कपिल देव प्रसाद नालंदा को मिला है। पद्मश्री जो है बिहार के 3 व्यक्तियों को मिला है, अनंत कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को मिला है। और नेक्स्ट देखिए पद्मश्री 2023 जो है टोटल 106 व्यक्तियों को भारत सरकार की ओर से मिला था, जिसमें 3 बिहार से थे, याद रखिएगा, और तीनों का हम नाम बता दिए। और पद्म पुरस्कार जो है ठीक है 2022 128 व्यक्तियों को भारत सरकार ने दिया है, जिसमें बिहार के 2 हैं, तो बिहार का ही आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आचार्य चंदना जी हैं, और चंदना जी और श्री सेवाल गुप्ता मरणोपरांत इनको मिला है। और पद्म पुरस्कार 2021 119 व्यक्तियों को मिला है। बिहार के कुल 5 व्यक्ति शामिल हैं, रामविलास पासवान मरणोपरांत मिला है। दुलारी देवी मधुबनी कला से है, रामचंद्र मांझी हैं, दिलीप कुमार सिंह हैं, और मृदुला सिन्हा है, और घरवास जोही मेहदी हैं। और नेक्स्ट देखिए बिहार में गरुड़ों की संख्या कितना है, तो 720 है। पूरे भारत में अगर गरुड़ों की संख्या बोले तो बिहार में ही सबसे ज़्यादा है, तो बिहार में गरुड़ों की संख्या कितना है, तो 720 है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 22 मार्च जो है बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च बिहार दिवस में जो मनाए हैं बिहार दिवस के रूप में, तो ये कौन सा मतलब वर्षगांठ था, तो 111वीं वर्षगांठ था मेरे प्यारे दोस्तों। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए इसका थीम क्या था, यानी बिहार दिवस का थीम क्या था, 22 मार्च का थीम क्या था, तो युवा शक्ति बिहार प्रगति, याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार प्रगति इसका थीम है। और नेक्स्ट देखिए बेस्ट हेरिटेज अवार्ड किसको मिला है, तो 2 मतलब सिटी को मिला है बिहार में, तो राजगीर और नालंदा को मिला है बेस्ट हेरिटेज अवार्ड, राजगीर और नालंदा को मिला है। मीठी क्रांति का संबंध जो है शहद उत्पादन से है, शहद उत्पादन एपीकल्चर होता है। और इसमें देखिए मीठी क्रांति के तहत शहद उत्पादन केंद्र सरकार का ये पहल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के 17 जिलों को चयन किया है, जहां पर कि शहद उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 18 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली ठाकुर लोक गायिका है। मैथिली ठाकुर क्या है, तो लोक गायिका है। किस जिले से, बिहार में मधुबनी जिले से है। यह पर्यटक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है, बिहार पर्यटक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है। बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा। और स्टेट आइकन भी है मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट देखिए बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो बांका जिले के बाबरचक गांव में पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, जो कि बांका जिला है। और नेक्स्ट देखिए मरचा चावल जो है पश्चिमी चंपारण का है। मरचा चावल कहाँ का, पश्चिमी चंपारण है, इसको जीआई टैग मिला है। बिहार के कुल 6 उत्पादों को वर्तमान में मतलब जीआई टैग मिला है। देखिए इसमें से एक मरचा चावल भी है, जो कि पश्चिमी चंपारण का है। नेक्स्ट देखिए पूर्णिया भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, मई 2022 में ही किया गया है। भारत का ये पहला एथेनॉल प्लांट है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर मतलब रिजर्व बनाने की बात चल रही है, तो दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा, कैमूर में बनेगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया राज्य में चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिट AAI और बिहार गवर्नमेंट के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। और पटना गया दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से विमान सेवा शुरू होगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है वंदे भारत का ट्रायल पटना से रांची अभी कराया गया। वंदे भारत ट्रेन जो है उसका ट्रायल पटना से रांची के बीच में चली है, तो पटना से रांची चली है सॉरी। देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वंदे भारत का बिहार में ट्रायल कहाँ से कहाँ हुआ, तो पटना से रांची हुआ, याद रखिएगा। और सीएम नीतीश कुमार जीवन पर एक बुक लिखा गया। सीएम नीतीश कुमार जो 8वीं बार सीएम बिहार का बने हैं, इस पर एक बुक लिखा गया है, जीवनी पर बुक लिखा गया है। इसका जीवनी का बुक का नाम क्या है, अंतरंग दोस्तों की नज़र में। अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। इसका लेखक पूछा जाएगा तो उदयकांत है। और इसका विमोचन कौन किया था, तो आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने किए हैं, जो कि आरजेडी से है। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो आरजेडी है। और नीतीश कुमार की पार्टी का नाम क्या है, तो नीतीश कुमार का जो पार्टी का नाम है
और वो सब जानते हैं जदयू है, और उनका जो है चुनाव चिन्ह है तो उनका तीर छाप है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये बिहार स्पेशल का ही क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक बिहार का कौन सा जिला का है, तो पटना जिला का है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है शिवहर का है। और पेट्रोल का सर्वाधिक खपत बिहार में कौन सा जिला करता है, पटना करता है। पेट्रोल का सबसे कम खपत कौन सा जिला करता है, बांका करता है। और डीजल का सर्वाधिक खपत कौन सा जिला करता है, पटना करता है। और डीजल का सबसे कम खपत कौन करता है, सबसे कम खपत जो है शिवहर करता है। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना है, रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया है, और रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना है। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत जो है पटना का है, प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत जो है अररिया का है। यूरिया का सूत्र जानिए, NH2CO है। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 40% और सर्वाधिक खपत जो है पूर्णिया जिला में होता है। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन का कृषि में सर्वाधिक खपत जो है पूरे भारत कहते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा पूर्णिया जिला में होता है। और नेक्स्ट देखिए, बिहार में जैविक पट्टी विकसित हुआ है, 13 जिलों को मिलाकर जैविक पट्टी बनाया जा रहा है बिहार में। यहाँ पर क्या हो, एक्चुअली में जैविक कृषि होगा। और नेक्स्ट देखिए, इस पर जो है केमिकल इस खेती में यूज नहीं किया जाएगा। इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट को स्थान दिया जाएगा। और उसके बाद खाद जो है, खाद के रूप में गोबर और ह्यूमस से जो हम लोग मतलब सड़े गले पेड़ पत्ते को गड्ढे में डालकर ह्यूमस तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, उससे खेती किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं जैविक राज्य। तो जैविक राज्य भारत में कौन सा है, पहला राज्य तो सिक्किम बन गया है। उसके बाद बिहार में ये पहल की शुरुआत हो रही है। बिहार में जैविक पट्टी विकसित 13 जिलों में किया जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, फसल सघनता सर्वाधिक कहाँ है, तो शिवहर का है। और फसल सघनता सबसे कम कहाँ का है, तो पूर्णिया जिला का है। याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो में बने रहिए, इसको भी आज करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए SCRT को आप लोग पढ़ते रहिए। SCRT में टोटल जो है 1 से 10 क्लास तक में, मतलब अगर बात करें तो 23 से एभव बुक है, लेकिन आपको मतलब जो है 23 से ज़्यादा बुक हो जाता है, लेकिन आप 3 से 10 क्लास तक का अध्ययन करेंगे तो 23 बुक है। 23 का अगर सिलसिलेवार ढंग से, टाइम कम है, अगर एक एक झलक से थोड़ा मेन पॉइंट हेडलाइन भी देख लेते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान होगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। और उर्वशी के लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है 1874। और प्रथम भोजपुरी फिल्म है हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। और प्रथम मैथिली फिल्म क्या है, कन्यादान है बिहार का। और प्रथम हिंदी फिल्म क्या है, कल हमारा है। और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ था, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे अवस्थित है, तो वहीं पर खोला गया था। और अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। तुझे के बाबर का है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति का और भीम बांध का है, तो मुंगेर में है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। और नेक्स्ट देखिए, देवी चंद्रगुप्तम भिक्षा दत्त का है। हर्षचरित बाण भट्ट का है। विक्रम शिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाया था, और इसको ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, विश्व दुखों से भरा है उपनिषद से बुद्ध ने लिया था। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक जीवन और सम्यक चरित्र है। याद रखिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो कौन था, तो स्कंद गुप्त था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन वही हम करा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को लगा। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ वर्तमान में कहाँ है, यूपी में। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरिब्रज है। और अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश था। अजात शत्रु को कुनिक बोलते हैं। 37 वर्ष तक इन्होंने राज किया था। और नेक्स्ट देखिए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मास्की का लघु शिलालेख में। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, तो 15। बिहार का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है। करंट का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन है। और विधानसभा अध्यक्ष 17वें कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी है। विधानसभा अध्यक्ष 17वें हैं, अवध बिहारी चौधरी हैं।
और विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो महेश्वरी हजारी है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी, मतलब जो है RS भट्टी इसको बोलते हैं। बिहार लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा है। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो अतुल प्रसाद हैं। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, अतुल प्रसाद हैं। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, देखिए गीतांजलि के रचनाकार कौन है, गीतांजलि के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। गीतांजलि के लिए 2000 कहते हैं 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को या रविंद्रनाथ ठाकुर का भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ मिला था। और गीतांजलि पर 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और देखिए छायावाद का समय पूछा जाता है कब से कब तक, तो 1918 से 36 है। छायावाद कवि कौन है, प्रसाद पंत निराला वर्मा है, और जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को बोला जाता है। और नहीं देखिए 25 चौका 150 कहानी के रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। और परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, तो लेखक कौन है, तो लाल श्री निवास दास है, लाल श्री निवास दास हैं। और हिंदी का 1 लीटर कहानी कौन है, तो रानी कैतकी की कहानी है। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखिए इनका कथाकार कौन है, तो इंसा अल्लाह खां है। और नेक्स्ट देखिए सभी जो है ये हिंदी से भी क्वेश्चन आना है। हिंदी का 1 लीटर नाटक कौन है, तो आनंद रघुनंदन है। 1700 नाटककार कौन है, विश्वनाथ सिंह है। तो कुछ आप, मेरा बस ये कहना है कि कुछ जो है हिंदी का भी फैक्ट देख लीजिएगा। जैसे दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो 1908 में सिमरिया ज़िला मुंगेर में हुआ था, ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है ठीक है, तो मतलब तो सभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वीडियो में बने रहिए और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अभी जितना आप मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ़ायदे ही हैं, और आसानी से आप 70-75% स्कोर कर पाएंगे अगर अच्छा मेहनत हो गया तो। और इतना अगर हो जाता है तो आपका एक जॉब पक्का हो जाता है। और मैथ रीजनिंग में अभी संशय बना हुआ है, कोई बोलता है 30 क्वेश्चन आएगा, कोई बोलता है 25 क्वेश्चन आएगा, कोई बोलता है 20 क्वेश्चन आएगा, तो उस पर नहीं जाना है। फिर भी मैथ रीजनिंग भी लगाते रहिए, और जहाँ से जो क्वेश्चन मिले, ठीक है, उसको आप लोग कीजिए। तो देखिए कुछ जो है फैक्ट है, ठीक है, तो इसको हम करते हैं, समय कम है तो थोड़ा सा लेकिन आपके लिए लाए हैं। जैसे देखिए किशनगंज है, चाय उद्योग के लिए जाना जाता है। लखीसराय सिंदूर उद्योग के लिए जाना जाता है। कटिहार दिया सिलाई उद्योग के लिए जाना जाता है। छपरा रेल पहिया के लिए जाना जाता है। सिवान एवं बिहटा बर्तन उद्योग के लिए जाना जाता है। जमालपुर रेल इंजन मरम्मत के लिए जाना जाता है। फतुहा पटना बिहार स्कूटर्स लिमिटेड के लिए जाना जाता है। मधेपुरा स्लीपर कारखाना बंदूक, मुंगेर जो है बंदूक कारखाना के लिए जाना जाता है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है मुजफ्फरपुर में है, तो कांटी मुजफ्फरपुर में है, ताप बिजली घर है ये। मेहसी जो है पूर्वी चंपारण में बटन उद्योग के लिए जाना जाता है। पूर्णिया जो है जूट के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है, ठीक है, कुछ देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना है कि जैसे भागलपुर है, रेशमी सूती सजावटी कपड़े स्टेपल चादर निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े के लिए तो जाना जाता है। बांका जो है तसर रेशम के लिए जाना जाता है। गया जो है सूती कपड़ों के लिए थान के लिए जाना जाता है। और नालंदा सजावटी पर्दे के लिए जाना जाता है। और नवादा तसर रेशम के लिए जाना जाता है। और मधुबनी जो है महीन सूती कपड़ों के थान के लिए जाना जाता है। औरंगाबाद रोहतास ऊनी कंबल के लिए जाना जाता है। कैमूर ऊनी कंबल बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है। और पटना सिवान जो है सूती कपड़े सजावटी कपड़े के लिए जाना जाता है। पूर्णिया कटिहार जूट के थैले जूट मिश्रित सामग्री आंतरिक सज्जा सामग्रियों के लिए जाना जाता है। पश्चिम चंपारण जो है साल तौलिया के लिए जाना जाता है। जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट मिलेगा हम लोग करेंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है,
ठीक है। तो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने की बात है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो पहला अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी हुआ था। पूछा जाता है गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। तो टोटल 72 व्यक्ति भाग लिया था। और कब हुआ था तो 28-29 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कौन इसका अध्यक्ष था तो दादा भाई नौरोजी थे, कलकत्ता में हुआ था। और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था, दोनों पार्टी मर्ज हो गई थी। और तीसरा जो 1887 में बदरुद्दीन तहजीब मद्रास थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। और नेक्स्ट देखिए चौथा हुआ था 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जॉर्ज यूले इलाहाबाद में हुआ था और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। नमक दर में कमी की गई थी यहीं पर। और नेक्स्ट देखिए 1890 में फिरोज शाह मेहता थे कलकत्ता में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदामनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधन किया था। और 1896 में रहमतुल्लाह सयानी थी कलकत्ता और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी। और नेक्स्ट देखिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे, बनारस में हुआ था अधिवेशन। और बंग भंग की आलोचना किया गया था। बंग भंग कब हुआ था तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। स्वदेशी व बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। और नेक्स्ट देखिए बंगाल विभाजन हुआ कब था तो मतलब 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट चला था। और 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति घोषित किया था। और 1907 में रास बिहारी घोष सूरत फुट हुआ था। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में बट गया था। और नेक्स्ट देखिए 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बम्बई में अध्यक्ष बने थे, लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। और नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है कि 1916 में अमिका चरम मजूमदार लखनऊ का नेतृत्व के नरम और गरम दल का एकीकरण हो गया था। और तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और लीग में समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट किया था। तिलक का स्टेटमेंट था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी अधिवेशन में दिया था, लखनऊ अधिवेशन में। और नेक्स्ट देखिए 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और जो कि भारतीय मूल की नहीं थी, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 1920 में विजय राघवाचारी नागपुर तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। और इससे पूर्व सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई थी। और नहीं थी 1924 में क्या हुआ था कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने किया था बेलगांव था। और 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर में क्या था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1927 में M.A. अंसारी मद्रास ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव किया था। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने कराची मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था। 1936 अप्रैल जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन था। ये जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, याद रखिएगा, समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। और नेक्स्ट देखिए 1936 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू फैजपुर अधिवेशन जो कि पहला गांव में हुआ था। फैजपुर कहाँ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। 1938 सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा अधिवेशन राष्ट्रीय नियोजित समिति इसी में गठित किया गया था। और 1939 से सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। और 1940 में JB कृपलानी मेरठ में बने थे। आज़ादी के समय JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1948 पट्टाभी सीतारामैया था, स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था ये। और देश आज़ाद कब हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और माउंटबेटन की योजना के तहत 2 राज्यों का गठन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। और 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष थे। ये तमाम जानकारी था। और ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोस्तों कुछ मतलब जो है थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ था जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा ये मखाना के बारे में जान लीजिए।
मखाना की खेती में बिहार देश का प्रथम राज्य है और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज तथा सुपौल है। बिहार का मिथिला मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार किसके लिए है? तो मिथिला मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्च का उत्पादन जो है बिहार में पटना, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर और पूर्णिया तथा पूर्वी चंपारण में होता है। और तो अब चलिए चाय के लिए जान जाइए, चाय भी पूछा जाता है। बिहार में किशनगंज ज़िले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है और इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र है पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।